स्वागतम, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैचिंग कंसेप्ट। ये इस पृथ्वी का सबसे आसान टॉपिक है, ऐसा मैं बोलता हूं, और इस वीडियो के एंड तक आप भी बोलोगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। सर, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? इसको स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना आता है? वाह, कैसे करते हैं आप, जरा मुझे बताएं। सर, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय सीधा मेरा एक ही हिसाब रहता है कि जितने सारे रेवेन्यू हैं, इनकम है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख लेता हूं, और जितने सारे एक्सपेंसेस हैं और कॉस्ट है, उन सबको इकट्ठा कर लेता हूं, और इन दोनों को कंपेयर करता हूं, रेवेन्यू को भी और एक्सपेंसेस को भी। अगर मेरा इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट हो जाता है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो मुझे लॉस हो जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो आइए जरा शुरू करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इवैल्यूएट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दो बात ध्यान रखिए। पहली बात कि जब भी आप इनकम और एक्सपेंसेस लोगे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के होने चाहिए। मतलब कि इनकम और एक्सपेंसेस दोनों का टाइम क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। टाइम मैच होने का मतलब, अगर आप एक साल का इनकम लेते हो तो एक्सपेंसेस भी आपको कितने का लेना होगा? पूरे एक साल। ऐसा नहीं कि आप इनकम लेते हो 12 महीने का और एक्सपेंसेस लेते हो 2 महीने का, तो यहां पे आपको करेक्ट प्रॉफिट इवैल्यूएट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट आया और बोला कि अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो इनकम एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब किसी एक टाइम पीरियड के होने चाहिए। एक बात बोला, कौन बोला? मैचिंग कंसेप्ट बोला। क्यों बोला? ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके। एक बात तो आप बहुत अच्छे से सीख गए। दूसरी बात, मैचिंग कंसेप्ट ने बताया कि जब आप रेवेन्यू लेते हो तो उसके रिलेटेड जितने सारे कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको भी आपको मैच करना होगा। पहली बात क्या बतलाया उन्होंने? आपको टाइम मैच करना होगा और रेवेन्यू से आपको कॉस्ट को मैच करना होगा। सर, ये मुझे नहीं समझ में आया कि रेवेन्यू से कॉस्ट को कैसे मैच करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बतलाऊंगा पहले, और उस एग्जांपल के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि मैं एक टॉय कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं खिलौने बनाता हूं। खिलौने बनाने में मुझे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और उसे बेचने में कुछ इनकम होते हैं। जरा देखिए, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ 12 मंथ, पूरे 12 महीने में मुझे कुछ खर्चे हुए हैं। कितने खर्चे हुए हैं? सर, मैं तो बनाता हूं खिलौने, एक टॉय को बनाने में मुझे कितना कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है? 50 रुपीज। और मैं कितना खिलौना बनाता हूं? 10। तो 10 टॉयज बनने में कितना खर्चा लगेगा? जल्दी से बताइए। सर, 500। एक साल में मुझे कॉस्ट कितना इनकर्ड करना पड़ा 10 टॉयज बनाने में? सर, 500, क्योंकि एक का दाम है 50, तो 10 का होगा 10 × 50, 500। वेरी गुड। अब देखिए जरा, अब मैं इस टॉय को मार्केट में बेचने गया, और बेचा कैसे? सो जरा देखिए, मैंने 8 टॉय, 8 पूरा 10 था मेरे पास और मैं बेच रहा हूं 8। जरा गौर फरमाइएगा, 8 टॉय को हमने बेचा कितने में? 100 रुपए में। तो 8 × 100 कितना हो गया? 800। मुझे जल्दी से बताइए कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? मैंने बेचा 800 में और उसे बनाने में कॉस्ट कितना लगा? 500। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा कैसे? आप बोल रहे हैं कि सर 800 माइनस 300, 500, दैट इज 300 प्रॉफिट। मैं बोल रहा हूं ये आपका गलत प्रॉफिट है, और यहीं पे मैचिंग कंसेप्ट आता है और आपको रोकता है और बोलता है ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू द रेवेन्यू अर्न। जितना खर्चा आप लोगे वो खर्चा रेवेन्यू से मैच करना होगा, मैच करना होगा। देखिए, आपने कहां पे कैच छोड़ा और इस मैच को भी छोड़ा। देखिए, टोटल टॉयज कितने थे आपके पास? सर, टोटल टॉयज थे 10, और आपने बेचा कितना? 8। तो 10 टॉयज का कॉस्ट और 8 टॉयज का सेलिंग प्राइस, ये कैसे कंपेयर हो सकता है? आपको 8 टॉयज के ही सेलिंग प्राइस लेने होंगे और 8 टॉयज का ही कॉस्ट लेना होगा, तभी आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। जरा देखिए बोर्ड पे, यहां देखिए टाइम पीरियड, कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंसेस लोगे या फिर रेवेन्यू लोगे तो वो एक और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के होने चाहिए। दूसरी बात, रेवेन्यू मस्ट बी मैच विद द कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट हमेशा मैच होने चाहिए। आपने बेचा कितना? 8 टॉयज, तो आप कॉस्ट कितने का लोगे? 8 टॉयज के, ना कि 10 टॉयज के। इसीलिए आपका प्रॉफिट गलत आ रहा था। जरा सही प्रॉफिट देखिएगा, रेवेन्यू हमें कितना लेना है? 8 टॉयज का,
कॉस्ट भी कितना लेना है 8 टॉयज का। तो 8 टॉयज का रेवेन्यू एक आप कितना में बेचते हो 100 में, तो 100 इंटू 8 800 का आपका क्या है रेवेन्यू है। आप अपने टॉयज को बेच के 800 लाते हो और कॉस्ट आपका कितना लगता है सर एक बनाने में लगता है 50, तो 800 इंटू 50 दैट इज 400 आपका कॉस्ट है, 800 आपका रेवेन्यू है। बताइए कॉस्ट ज्यादा या रेवेन्यू ज्यादा? सर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट से आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है तो आपको होता है क्या प्रॉफिट। और कितना का प्रॉफिट हुआ तो जरा देखिए 800 माइनस 400 दैट इज 400 इज योर करेक्ट प्रॉफिट। ये जो 300 प्रॉफिट आपने निकाला था ये गलत निकाला था। क्यों गलत निकाला था? क्योंकि आप रेवेन्यू से कॉस्ट को मैच नहीं कर पा रहे थे। आप यहां पे आप यहां पे 8 टॉयज का इनकम ले रहे थे और एक्सपेंसेस 10 टॉयज का ले रहे थे, जो कि गलत था। आपको हमेशा जितने का कॉस्ट लेना होगा उतने का रेवेन्यू भी लेना होगा। वही लिखा है, जरा बोर्ड पे देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल द कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जितना भी कॉस्ट होगा और एक्सपेंसेस होगा मस्ट बी मैच्ड और रिलेटेड विद द रेवेन्यू। वो जितना भी कॉस्ट है वो उसको आप हमेशा मैच करोगे और रिलेट करोगे किससे? रेवेन्यू से ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू फाइंड और कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को मैच करोगे और रेवेन्यू और कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लोगे। यही इस छोटे से कंसेप्ट में बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ बच्चों का यह सवाल रह गया कि सर आप मुझे बताइए कि सर आपने 8 टॉय बेचा, हां 8 टॉय का कॉस्ट भी कंपेयर कर लिया, हां, और उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सही जवाब आपका। लेकिन सर जो 2 टॉय बच गए हैं उसका क्या? देखिए जो 2 टॉय बच गए हैं उसका कुछ नहीं होने का है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा अपने कॉस्ट पे। जब ये भी 2 टॉयज बिकेंगे तब इनका कॉस्ट और इनका रेवेन्यू दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी तो उसका कोई काम नहीं, अपने जगह पे एज इट इज रहेगा। बस इतनी सी बात। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसी भी तरह का डाउट है तो उसे भी बताएं।